जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं, वेटिंग भावी हमारे सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। जब मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई 3 दिन पहले और हमने ये कहा कि शिक्षा मंत्री जी की स्पीच से कहीं भी इस तरीके की का प्रतीत नहीं हो रहा है कि उसमें वो भर्ती को लेके बहुत सीरियस हैं, तो आप में से कुछ साथी जो हैं जो शायद सत्ता के समर्थक हैं, उन्हें लगा कि मैं ज्यादती कर रहा हूं और इतनी जल्दी मुझे इस तरीके का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आप में से अब बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। फिलहाल एक पत्र भी जो ऑफिशियल पत्र मैं भेज रहा हूं 14 दिन की नोटिस के साथ, और इसके बाद फर्दर पीआईएल की कार्रवाई भी करेंगे। इन सारे पहलुओं पे 1 बाय 1 करके आप सबसे बात करेंगे और आप सबका राय भी लेंगे, आप सबकी चीजें समझेंगे भी, और अपनी तरफ से क्या आपको समझाना चाहते हैं वो भी आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, कभी भी प्रेशर जब तक बनता नहीं है ना सरकारों के ऊपर, तब तक आपकी मांगे मानी नहीं जाती हैं, याद रखिएगा। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपसे बात करनी है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि लड़ाई आपकी है और बिना आपके समर्थन के अमित पांडे भी नहीं जीत सकता। खैर चलिए 1 बाय 1 करके सारे पहलुओं पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो कि विभागीय हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से आपने देख लिया है। अब ये जो मुख्यमंत्री के नाम पर जो पत्र हमने लिखा है, देखिए आप में से कुछ साथी सत्ता के पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में होंगे, सबका अपना अपना मत है। भैया मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, किसी विपक्ष में नहीं हूं। अब मेरे नाम के साथ आप मुझे बीजेपी के साथ मत जोड़िए और मेरे नाम के साथ आप मुझे राजद के साथ मत जोड़िए। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने उन साथियों के साथ हूं जो सीटेट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पिछले कई सालों से बीटेट करके सीटेट करके बिहार में बैठ के नौकरी का इंतजार कर रहा है। मैं सिर्फ उन युवाओं के साथ हूं। मुझे किसी भी पार्टी से किसी से लेना देना नहीं है। एक बार ये भर्ती पूरी हो जाए मैं हाथ जोड़ के निकल जाऊंगा। मुझे कोई इसमें ना लालच है, ना लाभ है, ना कुछ और करना है, ना मुझे राजनीति करनी है। अपना धंधा ठीक ठाक चल रहा है, काम दाम ठीक ठाक चल रहा है। बात ये नहीं थी। बात ये है कि अगर आप डे 1 से अपनी बात नहीं मनवाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है। कल तक यही सत्ता के विपक्ष में बैठे लोग जो लगातार इस भर्ती का समर्थन कर रहे थे, पहले डे, पहली कैबिनेट बैठक, पहला साइन और 10 लाख नौकरियां। देखो, किसी भी दल के हो, लेकिन सबसे पहले तुम एक युवा हो, बेरोजगार हो और आपके लिए नौकरी जरूरी है, चाहे आप युवा हो या युवती हो। इसलिए मुझे किसी दल में बांध के मत देखिए। आप देखिए कि यही सीटेट के समर्थन में, सुपर टेट के समर्थन में तेजस्वी जी आए थे। उन्होंने कहा था कि हां हम करके देंगे इसको। आपके राजद के प्रवक्ता लगातार ट्वीट कर रहे थे, हर ट्विटर कैंपेन में हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू। पर आज के डेट की रियलिटी क्या है? कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब सारे निकायों से फिर से लिस्ट मांगा जा रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी बीरबल की खिचड़ी पक रही है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो फाइनली वक्त आ गया है कि अब कुछ किया जाए, और हमसे भी आप लोग यही उम्मीद कर रहे होंगे कि अब कुछ किया जाए, क्योंकि हम भी अगर सिर्फ और सिर्फ बातें करें तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मेरा गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा, और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, कतई भी नहीं हूं, 1% भी नहीं। तो अब हमारी कार्रवाई की पहली बात सुन लीजिए। पहली बात, 14 दिन के लिए ये पत्र मैं आप लोगों को भी भेज रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर रहा हूं, और साथ ही हर आप में से हर साथी ट्विटर पे जाएगा, मैं लिंक्स दूंगा, ट्विटर पे जाइए, इस ट्वीट को, इस लेटर को अपने अपने हैंडल से ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी को टैग कीजिए, शिक्षा मंत्री जी को टैग कीजिए, शिक्षा विभाग को टैग कीजिए, और सिर्फ 14 दिन, क्योंकि 14 दिन लीगल होता है, आपको किसी भी बात को रखने के लिए कम से कम 14 दिन का टाइम देना पड़ता है। तो 14 दिन का टाइम देंगे और उसके बाद पीआईएल डालना ही पड़ेगा। आप लोगों को लग रहा है कि मैं इस भर्ती को रुकवा दूंगा पीआईएल से, मैं ये डिमांड रखने ही नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी डिमांड रखूंगा कि नोटिफिकेशन काफी दिन से रुका हुआ है और पब्लिक हित में, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक के हित में की गई अधिसूचना जो होती है वही होता है, समझ गए? इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही होता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही डिमांड है कि आप 7वें चरण की भर्ती दीजिए, बस, और कोई डिमांड नहीं है। अगर वो कल दे देंगे हम अपना पीआईएल विड्रॉल कर लेंगे, अपने आप वो नॉन वैलिड हो जाएगा, तो हम इसको रोकेंगे नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब किया जाए, और आप मुझसे यही उम्मीद भी कर रहे होंगे। तो ये पत्र के बाद 14 दिन बाद पीआईएल की तैयारी हो जाएगी। लेकिन आप सबका समर्थन भी जरूरी है, आप सबका साथ भी जरूरी है, और यथाशक्ति धन बल छल, हालांकि धन की जरूरत नहीं पड़ेगी,
लेकिन फिर भी आप सबके भी साथ आने की जरूरत है और आप सब भी उम्मीद है कि अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे साथी गर्दनी बाग में बरसात हो रहा है, लाठीचार्ज की गई उनके ऊपर, बरसात का पानी उनके मंडपों में भीग रहा है। आज मैंने सीटेट एकेडमी का वीडियो देखा, वो कैसे अपने आंदोलन को कैसे भी जिंदा रख रहा है, कितने बुरी हालात में। लेकिन ये सरकार आने के बाद भी एक बार अपने मुंह से कह देने में क्या जाता है कि हाँ बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते अभी अभी आए हैं, दे देंगे। ये क्या बात होती है, कह दीजिए कि 2 हफ्ते में दे देंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत हुआ। अब आपको भी आना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा और आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप घर पे बैठे हैं तो इस PIL में शामिल होना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। लीगल लड़ाई लड़ेंगे हम आपकी। वी आर रेडी टू फाइट योर लीगल राइट्स। इट्स आवर ड्यूटी टू सेव योर लीगल राइट्स। और हम वो करेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, जो आप लगातार कह रहे थे। तो ये एक बात है कि इस पत्र के बाद 14 दिन के बाद एक्शन में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अन्य सूचनाएं भी आपको दे देता हूं। सब्सक्राइब तो करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, साथ तो देना पड़ेगा अपनी लड़ाई का। इसलिए अगर लड़ना चाहते हो ना तो साथ में खड़े रहो, सबके साथ खड़े रहो। इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और जब जरूरत पड़े तो एक बार पीछे आके खड़े हो जाओ। देखो कैसे दुनिया बदलती है। चलिए, तो ये तो हो गई लीगल बातें जो हम अगले एक्शन में, अगले स्टेप में करेंगे। लेकिन इससे पहले कल हमारी बात हुई विवेक गोयल सर से। उन्होंने कहा कि हाँ आप नाम बता सकते हो। वो एक बहुत ही, वो शिक्षा से संबंधित एक बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि अमित, बहुत तेजी के साथ हम अभी कार्य में लगे हुए हैं, सारे पदों की रिक्तियां भर रहे हैं, रिक्तियों की सूचना ले रहे हैं और जैसे ही रिक्तियों की सारी सूचना खत्म हो जाएगी, सारे नियोजन इकाई से रिपोर्ट आ जाएगी, नोटिफिकेशन तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने साफ साफ कहा कि सर ये तो 26 जुलाई से चल रहा है, अगस्त भी आ गया और मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा कहा था, सबने कहा था, तो सर क्या किया जा सकता है इसमें। उन्होंने साफ साफ यही कहा कि कुछ समस्याएं थी, नियोजन इकाई को सो कॉज नोटिस भी भेजा गया, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने आपको बताया भी था और मैंने आपको ये भी बताया था। सारी चीजें मैं आपको टाइम से पहले बता जरूर देता हूं। तो उन्होंने यही कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, जैसे ही आ जाएंगे विभाग को सीधे सख्त निर्देश दिए गए कि जल्दी से जल्दी इसको लेके आना है। लेकिन मुझे एक और ऐसी सूचना मिल रही है कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाएगी और इसको भुनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, ये समझ लीजिए। और आपकी लड़ाई के लिए हम तो पीछे नहीं हट सकते, आप साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल अधिकारियों का यही कहना है कि रिक्तियां मांगी जा रही हैं और रिक्तियां तो बिरबल की खिचड़ी हो गई हैं साहब, क्या ही बोलें। तो फिलहाल रिक्तियों की सूचना जब तक ना आ जाए तब तक ये नहीं देंगे। उम्मीदन 2 हफ्ते का वक्त इन्होंने भी बताया है कि 1 से 2 हफ्ते में कुछ खबर आ जाएगी। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगली लड़ाई के लिए आप सबका समर्थन भी चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा और अगर आप जागरूक हैं तो अपने हित की लड़ाई के लिए उन लड़कों का भी, उन साथियों का भी, उन बहनों का भी समर्थन कीजिए जो गर्दनी बाग में आज बरसात के दिन में अपने टेंट के नीचे छाता लगा करके बैठ के आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा साथ आप दें या ना दें, मैं भगवान की दया से ठीक लड़ लूंगा लड़ाई। चलिए, प्रणाम, जय बिहार एक बार फिर से।